हेलो। देखिए आज हमें करना है 4 डॉट विथ बेल्ट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग, है ना। कल हमने किया था 4 डॉट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग, है ना। तो 4 डॉट में हमने विथ बेल्ट नहीं किया था, ओनली हमने 4 डॉट बनाया था, है ना। और उसमें हमारे बहुत डीप नेक थे, फ्रंट भी और बैक भी, ठीक है। तो आज भी हम वही बनाएंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे फ्रंट में। हमारा 4 टक तो रहेगा, लेकिन साथ में क्या रहेगा, बेल्ट, ठीक है। जैसे ये हमारी 4 टक रहेगा और हमारा यहाँ से ऐसा बेल्ट रहेगा, ठीक है। तो आज हम 4 टक विथ बेल्ट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो देखिए अब हम करते हैं ना। अब हमारे पास इसका मेज़रमेंट है, देखिए ये मेरा मेज़रमेंट है। ऐसे ही आपको भी आपका मेज़रमेंट पूरा इतने पॉइंट आपके पास मेज़रमेंट के होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए कल हमने जो बैक पार्ट बनाया था वो बैक पार्ट की सेम प्रोसेस रहेगी, है ना। तो जो नए लोग आज देख रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो पुराने वीडियो हैं वो सब मिल सके, है ना। तो जो बैक पार्ट है वो हमने पहले बता दिया है, तो आप उसमें बैक पार्ट देख लीजिएगा, है ना। आज हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट तो सेम रहेगा, चेंजेस होंगे तो सिर्फ फ्रंट पार्ट में, है ना। तो हम फ्रंट पार्ट देखेंगे। अब देखिए मैंने इसकी ड्राफ्टिंग करके रखी है, मैं आपको इसको और एक बार क्लियर कर देती हूँ, समझा देती हूँ, ठीक है। देखिए ये हमारा है बहुत डीप नेक फ्रंट पार्ट। तो सबसे पहले इसमें क्या है, शोल्डर डिवाइड 2। तो मैं क्या करूँगी, शोल्डर डिवाइड 2 करना है मुझे। देखिए मुझे शोल्डर डिवाइड 2 करना है, तो मेरा जो शोल्डर है वो है 13। तो 13 डिवाइड 2, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 6.5। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, 6.5 पे मैंने यहाँ पे एक मार्क किया, ठीक है। 6.5 मेरा यहाँ पे आ रहा था, तो मैंने यहाँ तक एक मार्क कर लिया, ठीक है। ये है 6.5। अब उसके बाद है शोल्डर डाउन मार्क। तो शोल्डर डाउन मार्क आपको कैसे करना है, तो आपके पास दिया हुआ है, जो अभी आपका 6.5 आया था जो हमने यहाँ पे मार्क किया था, उसको करना है डिवाइड 8। तो अब हम देखो 6.5 को 6.5 डिवाइड 8 करेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा, 0.81। तो मुझे क्या करना है, 0.81 पे मुझे यहाँ पे एक मार्क करना है। तो देखिए मैंने यहाँ से शोल्डर डाउन पे 0.81 पे एक मार्क किया और उससे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी उस पर, ठीक है। फिर थर्ड है नेक ब्रीथ। तो नेक ब्रीथ आपका क्या होना चाहिए, नेक राउंड डिवाइड 5। तो नेक राउंड मैंने आपको बताया था, इधर फिर बता देती हूँ। जो आपका जो ये नेक है तो उसको आपको ऐसे राउंड शेप में उसमें मेज़र टेप से आपको देखना है कि आपका नेक राउंड कितना आ रहा है, ठीक है। मेरा नेक राउंड है 12, तो 12 डिवाइड 5 करना है मुझे। तो मुझे कितना मिल जाएगा, 2.4। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2.4 पे एक मार्क किया, तो मेरा 2.4 यहाँ पे आ रहा था। देखिए ये 2.4 यहाँ आया, मैंने यहाँ पे एक मार्क किया। अब जो ये हमारी नेक ब्रीथ और जो शोल्डर डाउन गए थे उन दोनों को हमें क्या करना है, ऐसे क्रॉस मैच करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे क्रॉस मैच किया। और देखिए ये आप थोड़ी जो हमारी पहले की वीडियो है उसमें भी यही सब मेथड है, तो आप उसमें भी देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी बताऊँगी। अब है चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर्मोल फार्मूला होना चाहिए हमारे पास। तो ये हमारा आर्मोल फार्मूला है। तो इसमें हम देखेंगे, ये अभी हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट पार्ट बना रहे हैं, तो हम फ्रंट पार्ट इसमें देखेंगे, आप इसमें भी देख सकते हो। और मेरे पास इसका चार्ट इधर भी है, फिर देखते हैं हम। ये है, ठीक है, ये बैक नेक का है और ये डीप नेक का है। तो अभी हम डीप नेक देखें। फ्रंट में हमें क्या करना है, जो हमारा आप चेस्ट देखिए कि चेस्ट आपका कौन सी लाइन में आ रहा है। तो जो मेरा चेस्ट है वो है 32.5, तो मुझे कौन सी लाइन में मिलेगा, सेकंड लाइन में। तो मैं सेकंड लाइन में देखूंगी। अब मुझे क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 6 माइनस 0.5। तो मेरा है 32.5 डिवाइड 6 माइनस 0.5। तो मुझे कितना मिल जाएगा, 4.91। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखिए 4.91 यहाँ से मैं दिखूँगी नीचे, है ना। तो मुझे कितना मिल जाएगा, ये देखो मैंने यहाँ से चेक किया तो 4.91 है ना। 5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करी, ये कौन सी हो जाएगी, ये मेरी चेस्ट लाइन हो जाएगी, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये मेरी चेस्ट लाइन हो गई। अब उसके बाद फिर मुझे करना है चेस्ट का मार्क करना है। तो चेस्ट मार्क करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे, है ना। तो आपको देखो आपका चेस्ट कितना है, तो आपको 27 देखना है, ठीक है। 27 से देख लो आप,
27 के बाद आपका चेस्ट 27 से 35 हो या 35 के ऊपर हो तो आपको नीचे लाइन देखनी है, और 27 से 35 के बीच में हो तो ऊपर वाली लाइन देखनी है, ठीक है। अब ये देखिए +1, अगर आपको टाइट फिटिंग चाहिए एकदम प्रॉपर कि आपको एक भी क्रीज नहीं चाहिए तो आप +1 ऐड करोगे। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो फिक मतलब अच्छे से मुझे अच्छा बना है ना, कंफर्टेबल हो, तो आप क्या करोगे उसमें 2 इंच का 2 इंच आप लूजिंग ऐड कर देना जिससे आपको कंफर्टेबल रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 इंच लूजिंग ऐड कर दूँगी तो मुझे क्या रहेगा, देखो 32.5 प्लस लूजिंग मुझे करना है 2 इंच, डिवाइड करना है मुझे 4 से, तो मुझे कितना मिल जाएगा 8.6। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से 8.6 पे मैं यहाँ पे एक मार्क करूँगी टेप से। 8.6 जहाँ पे भी आ रहा है, देखो ऐसा मैंने 8.6 पे किया। 8.6 आपका जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ आपको एक मार्क करना है, और यहाँ पे आपको आपकी जो मार्जिन है मार्जिन का आपको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मार्जिन का 2 इंच पे यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद फिर हम देखेंगे अब हमारा शोल्डर -4, ठीक है। अब हमें नेक राउंड बनाना है ना, तो अब हम देखेंगे शोल्डर -4। तो देखिए हमारे पास ये है शोल्डर -4। तो अब उसमें हमें तीन चीज़ें चाहिए ना। कौन कौन से मेज़रमेंट, देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें जो नेक है वो कौन सा बनाना है ना, वो डिसाइड करना है। उसके बाद फिर आपको नेक डीप देखना है किस लाइन में जा रहा है, तो नेक डीप इस लाइन में जाएगा, और जो रेडी शोल्डर है वो इस लाइन में जाएगा। तो आप अपना रेडी शोल्डर डिसाइड करो पहले, आपको रेडी शोल्डर कितने इंच का रखना है। तो देखो रेडी शोल्डर यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का रखा, तो मैं इस लाइन को देखूँगी, और मेरा नेक डीप कौन सी लाइन में है, तो देखो नेक डीप मेरा ये लाइन में जाएगा। मैंने फ्रंट का डिसाइड किया है 7.5, तो मैं इस लाइन में जाऊँगी, तो मुझे कितना मिल गया -1.25। मेरे ये दोनों एक ही लाइन में मैच होने चाहिए, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा -1.25। तो मैं इसे कहाँ से माइनस करूँगी, तो देखिए ये जो हमने जो सबसे पहले हमारा जो फुल शोल्डर था ना, वहाँ से हमें -1.25 करना है, तो मुझे यहाँ पे मिला, ठीक है। तो ये हमारा अब रेडी शोल्डर हुआ, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि आपको यहाँ से तो हमने पहले ये कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपका इतना हो रहा, मैं आप पॉइंट टू पॉइंट ही बताती हूँ। फिर आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे हम, तो आर्म होल शेप ड्रॉ करने के लिए हमें क्रॉस लाइन तो करनी पड़ेगी ना। यहाँ पे हम इसको कैसा शेप कर देंगे, तो हमें क्रॉस लाइन का मार्क चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेस्ट लाइन पर 0.5 माइनस है ना, मतलब हमें अंदर की ओर आना है। तो जो ये हमारी चेस्ट लाइन है वहाँ से हमने अभी क्या किया था, जो हमारा रेडी शोल्डर आया था यहाँ पे हमने माइनस किया था ना, उसको यहाँ से हमें मैच करना है इस साइड से कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो ये जितना भी आ रहा हो हमारा, देखो ये 5.5 आ रहा है, तो यहाँ पे 5.5 से हम क्या करेंगे -0.5। तो 5.5 में से आप 0.5 माइनस कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा 5 इंच। तो यहाँ पे आप 5 इंच पे एक मार्क करो, और ये वाले मार्क को और ये वाले मार्क को आपको ऐसे क्रॉस मैच कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारा देखो हमने इतना तो कर दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे शेप ड्रॉ करना होगा ना, तो शेप ड्रॉ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्रॉस मार्क है ना, क्रॉस मार्क के लिए हमें यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है जैसे आपको देखना है। यहाँ पे क्या है, चेस्ट राउंड आपका अगर 27 से 30 के बीच में हो तो आपको क्या करना है 0.75 का क्रॉस मार्क लगाना है। अगर 30 से 40 के बीच में आपका चेस्ट हो तो आपको 1 इंच का लगाना है, और 40 से प्लस हो तो 1.25 का। तो अभी मेरा कौन सी लाइन में आ रहा है, सेकंड लाइन में है ना, तो मैं कितना क्रॉस करूँगी 1 इंच का। तो मैं यहाँ पे क्या देखूँगी 1 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच का एक ऐसा क्रॉस लगा दूँगी, क्रॉस मार्क लगाना है मुझे ये 1 इंच का। तो मैंने देखो यहाँ से ये 1 इंच पे यहाँ पे क्रॉस मार्क किया, और आप फ्रेंच कर्व से आप इसका शेप ड्रॉ कर दो, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, लेंथ मार्क। इतना आपका रेडी है ना। देखो मैं भी थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप पहले की वीडियो देख लेना, मैंने वहाँ पे भी समझाया है, ठीक है। ये डबल प्रोसेस है इतनी। अब मैं क्या करूँगी, लेंथ मार्क करना है मुझे। तो लेंथ मार्क के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो ये हमारा रेडी शोल्डर है ना, यहाँ इसका मुझे सेंटर लेना है। तो इन दोनों का मुझे सेंटर लेना है, जहाँ से हम क्रॉस गए थे ना उस लाइन का, और जो रेडी शोल्डर है इसका सेंटर मुझे यहाँ पे मिला। देखिए यहाँ पे इसका मुझे सेंटर मिला। तो इस सेंटर से अब मैं मेज़र टेप रखूँगी, और वहाँ मुझे 3 शेप मिल जाएंगे। कौन कौन से, देखो नेक डीप भी, नेक शोल्डर टू एपेक्स और लेंथ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेज़र टेप रखा। अब मुझे देखो 7.5 मेरी नेक डीप है मेरा, यहाँ पे मेरा एपेक्स पॉइंट है, और मेरी लेंथ है, यहाँ पे मैंने लेंथ पे मार्क कर दिया 15.5, ठीक है। ये तीनों मेज़रमेंट मुझे मिल गए, तो मैंने इन तीनों पे यहाँ पे ऐसे मार्क कर लिया, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद फिर देखो
नेक्स्ट शेप ड्रॉ करना है हमें। तो नेक्स्ट शेप ड्रॉ के लिए 0.5 आपको माइनस करना है। तो ये 0.5 आप माइनस कहाँ से करोगे, तो देखो जो आपने यहाँ पे क्रॉस गए थे ना नेक ब्रीथ, तो नेक ब्रीथ से ही आपको 0.5 इंच नीचे देखना है। यहाँ पे देखो ऐसा एक मार्क करना है, आपने यहाँ एक मार्क कर लिया। अब यहाँ से आपको एक लाइन सीधी बना देनी है, ठीक है। और बाकी का ये जो ऊपर का है वो पूरा एक्स्ट्रा है, जो हमारा पूरा कटिंग में चला जाएगा, ठीक है। इसको हमें हटा देना है। इसके बाद अब रेडी शोल्डर में +1 इंच करना है। अब देखिए जो आपका रेडी शोल्डर है ना, आपने डिसाइड किया कि वो आपको कितने इंच का चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया था मुझे 2.5 का रेडी शोल्डर चाहिए, तो मैं उसमें +1 इंच ऐड करूँगी, ठीक है। आप जो भी डिसाइड करो उसमें आपको +1 इंच ऐड करना है। क्यों? क्योंकि आपका हाफ इंच इधर चला जाएगा और हाफ इंच इधर है ना नेक पास। तो हमें क्या करना है, 1 इंच ऐड कर लेंगे तो मुझे मिल जाएगा 3.5 इंच। तो मैं 3.5 इंच पे मैंने यहाँ पे एक मार्क कर लिया। जो रेडी शोल्डर मुझे मिल गया अभी 3.5 इंच का। अब उसके बाद नेक ब्रीथ, आपको नेक ब्रीथ नीचे से अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा आपको ब्रॉड चाहिए तो आप इसमें 0.5 आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप क्रॉस मार्क करो, नेक का शेप ड्रॉ दे दो, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब आएगा हमारा एट पॉइंट एपेक्स टू एपेक्स, ठीक है। तो हमारा जो एपेक्स टू एपेक्स हमने अब ये वाला जो एपेक्स टू एपेक्स लेना है, तो वो हम कैसे लेंगे, आपको चेस्ट डिवाइड 10 करना है, ठीक है। आपका जो भी चेस्ट है, मेरा है 32.5 डिवाइड 10 कर दूंगी तो मुझे कितना मिल जाएगा 3.25, है ना। तो मैं 3.25 मैंने यहाँ से यहाँ मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ फिर हमें अब देखना है कि अब हमारा इधर ये देखेंगे बेस्ट लाइन दिखेंगे, ठीक है। अब बेस्ट लाइन से 0.5 इंच हमें माइनस करना है इधर। आपका यहाँ पे ये कितना आ रहा था, हमें ये देखना है कि अब हमारा देखो ये कितना आ रहा है यहाँ 3.75 के लगभग आ रहा था। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इससे माइनस करना है 3.5 है, आपको 0.5 माइनस कर देना है, ठीक है। जो भी आपकी ये एपेक्स टू एपेक्स आएगा उसमें से आपको यहाँ पे 0.5 माइनस करना है और इन दोनों को आपको ऐसे मैच कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे मैच कर दिया। उसके बाद फिर आपको वेस्ट डार्ट लेना है, ठीक है। वेस्ट डार्ट यानी यहाँ का, तो आपको ये कितना इंच का लेना है, तो वेस्ट डार्ट आपके पास इसका भी चार्ट है ना, आप इसमें से भी देख लीजिए और या तो फिर मैं ये चार्ट में से भी मेरा दिखा देती हूँ। वेस्ट डार्ट आपका ये है ना, ये आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आपका कितना आ रहा है। तो देखो मेरा चेस्ट राउंड ये वाली लाइन में आ रहा है, तो मुझे कितना का लेना है 3.75 इंच का। तो 3.75 इंच का मैं यहाँ पे डॉट लूँगी, ठीक है। तो 3.75 का मैंने यहाँ पे डॉट ले लिया। उसके बाद अब मुझे ये दोनों लाइन को मैंने ऐसे क्रॉस मैच किया। फिर उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, ये डाट बेस्ट डिवाइड 4 प्लस डाट। अब हमारी बेस्ट कितनी है 28.5 डिवाइड 4 करना है, ठीक है। और प्लस कितना करना है जो आपने डाट लिया, तो मैंने कितने का लिया 3.75 का, तो मुझे मिल गया 10.87। तो मैंने क्या किया, यहाँ से आपको 10.87 जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे आपको एक मार्क करना है, मेरा यहाँ आ रहा, और यहाँ से 2 इंच आपको लूज मार्जिन का ऐड कर देना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इतना कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब हम फिर क्या करेंगे, डार्ट का शेप बनाएंगे। तो डार्ट शेप ये वाला, ठीक है। इन दोनों ये लाइन को हमने यहाँ मैच किया, इसको यहाँ मैच किया। अब इससे देखना है हमें कि ये कितने इंच की है, ठीक है। तो मैंने ये मैच किया कि मेरी ये कितने इंच की है, तो ये 5 इंच की। तो आपको ये भी देखना है 5 इंच आपका जहाँ पे भी आ रहा हो, ठीक है। तो 5 इंच मेरा देखो इस लाइन में मेरा 5 इंच यहाँ पे आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे मैच कर दिया, ठीक है। उसके बाद पहले तो आपको ये इन दोनों को आप सीधे ही कर दो, ठीक है। उसके बाद अब हमको यह वाला शेप देना है। तो ये शेप आप कैसे दोगे, तो आपको क्या करना है, इस लाइन का यहाँ से यहाँ आपको इसका सेंटर लेना है। तो मैंने इसका बीच में सेंटर लिया, तो मुझे इसका सेंटर यहाँ मिला। अब इन दोनों का भी फिर सेंटर लेना है और इन दोनों का भी सेंटर लेना है, ठीक है। तो अब एक सेंटर मुझे यहाँ मिला, ठीक है। अब इन दोनों का सेंटर लिया तो वो मुझे यहाँ मिला, और इन दोनों का सेंटर मुझे यहाँ मिला। ऐसे मुझे 3 सेंटर मिले। अब इन नीचे के ये 2 सेंटर से आपको 0.5 बाहर की ओर मार्क करना है। मैंने ये 2 मार्क कर दिए, ठीक है। अब आपको फ्रेंच कर्व से इसको शेप देना है।
तो फ्रेंच कर्व को देखो आप ऐसा पहले यहाँ करोगे तो ये लाइन आपने मैच की, फिर उसके बाद आपको यहाँ कॉर्नर पे जाना है, इधर मैच कर दो, ठीक है। इसको फिर आप यहाँ मैच कर दो और फिर ऐसा रखो, इधर आप इधर करो, तो इसको ऐसे करके आप इसको यहाँ पे मैच कर दो इस लाइन में। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हमें देखना है कि ये हमारा कितना इंच का है, ये 5 इंच का है। तो अब हमने शेप देने के बाद अब हम इसको देखेंगे हमारा 5 इंच जहाँ पे भी आ रहा हो। तो देखो हमारा 5 इंच आया ना यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 5 इंच पे एक मार्क कर दिया। अब नीचे का गैप देखेंगे, तो नीचे का गैप कितना इंच का मिल रहा है मुझे, 1 इंच का। 1 इंच का यहाँ पे गैप मिल रहा है, तो उसका मुझे डबल करना है, 1 इंच का डबल, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखो डार्ट गैप इंटू 2, तो मुझे क्या करना है, इसका डबल करना है। तो 1 का डबल 2 होगा, तो मुझे यहाँ नीचे की साइड से 2 इंच पे एक मार्क करूँगी मैं, ठीक है। यहाँ पे 2 इंच पे मार्क किया, और ऑन फोल्ड साइड 1 इंच जो हमारा यहाँ आया था उसका मुझे हाफ करना है। तो हाफ करने पर मुझे यहाँ पे 1 इंच का हाफ कितना होगा, हाफ होगा। देखो ये आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप आपको ईजी लगने लग जाएगा, ठीक है। तो आप इतना करो, फिर उसके बाद साइड डार्ट देना है ना, साइड डार्ट यहाँ इस साइड वाला, ठीक है। पहले तो हम आर्म होल का डार्ट दे दें, 11 पॉइंट हमारा रहा है ना आर्म होल डार्ट। तो चेस्ट लाइन से 0.75 अप, चेस्ट लाइन हमारी कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ से हमें 0.75 अप जाना है। तो देखो 0.75 आपका जहाँ पे भी आ रहा हो मैच करो। तो देखो मेरा 0.75 यहाँ आया, तो मैंने यहाँ से इस लाइन पे जो हमारी लाइन चेस्ट लाइन थी ना, तो हमने इसको यहाँ से यहाँ मैच किया, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारे पास इसका फार्मूला है, आर्म होल डार्ट फार्मूला, ठीक है। कितने इंच का आपको डार्ट देना है, तो ये हमारे पास इसका भी मेज़रमेंट है, ठीक है। तो आप इसमें देख लो थोड़ा सा, यहाँ आपको दिख रहा होगा चेस्ट और अपर चेस्ट का आपका गैप कितना है, ठीक है। चेस्ट और अपर चेस्ट का हमें देखना है गैप। देखो मेरा 0.1 था, मतलब एक लाइन इतना, तो मैंने यहाँ पे किया, तो मुझे कौन सी लाइन में मिल रहा है, फर्स्ट लाइन में। तो मुझे कितने इंच का देना है, 0.5 इंच का। ये वाला मैंने पहले वीडियो में बताया है, आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो ये 0.5 इंच में यहाँ पे मैंने किया, और इसको ये डार्ट को यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैच किया, ठीक है। अब इसके बाद अब मुझे साइड डार्ट देना है, ठीक है। देखो सेंटर डार्ट भी मुझे बनाना है, तो मैं सेंटर डार्ट का यहाँ जो ये हमारा सेंटर डार्ट रहेगा ना, वो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो सेंटर डार्ट का मेरे पास चार्ट है, अपन उसको देख लेते हैं। ये है सेंटर डार्ट। देखो आपको देखना है आपका चेस्ट राउंड कौन सी लाइन में आ रहा है। तो मेरा चेस्ट राउंड में देखूंगी कि मुझे कौन सी लाइन में मिल रहा है। तो ये है मेरा 30 वाली है ना, सेकंड लाइन में मुझे मिल रहा है चेस्ट राउंड। तो मेरा कितना है 0.75 इंच। तो मैं 0.75 इंच का मैं यहाँ पे लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल 0.75 का डॉट लेना है, मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको देखो डॉट कहाँ तक लेके जाना है, ये आपको कैसे डिसाइड करना है। तो देखो सबके साइज अलग अलग रहेंगे ना, तो मैं क्या करूँगी, देखो अब यहाँ से यहाँ पे हमने जो पहले हमारा अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट आया था ना, तो हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको मैच करूँगी, इसका मुझे सेंटर लेना है, तो इसका मैंने सेंटर लिया, मुझे इसका सेंटर यहाँ पे मिला, ठीक है। अब ये सेंटर जो मिला, तो अब ये सेंटर इन दोनों का फिर मुझे सेंटर लेना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इन दोनों का सेंटर मिला, तो अब मैं यहाँ से इसका सेंटर मार्क कर दूँगी, ठीक है। मैं यहाँ से इसका मार्क कर दूँगी। तो ये जो गैप मिला है ना हमें, तो ये हमारा डिसाइड हो गया कि मुझे इतने इंच का गैप रखना है। सेम ये वाले डार्ट का भी हमें ऐसे ही करना है। हमने ये लाइन को यहाँ तक पहले मैच की, अब इन दोनों का यहाँ से लेके यहाँ तक का इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। तो मुझे इसका सेंटर मिला यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों का सेंटर लेना है, इन दोनों का सेंटर आपको कहाँ मिला, यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ से डॉट लूँगी तो मुझे बहुत ही कम इंच का मिलेगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, वो पास में हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, अब इन दोनों का भी मैं सेंटर ले लूँगी, ठीक है। इन दोनों का भी मैं सेंटर लूँगी तो मुझे बीच में मिल जाएगा, तो मैं यहाँ से डॉट बना लूँगी, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आप यहाँ से डॉट बना लो। अब इसका हमें करना है जो बैक पार्ट है, पहले हमारे पास बैक पार्ट होना चाहिए। तो देखिए मैंने पहले हमारा जो हमने बैक पार्ट बनाया था ना, अब उसको हमें यहाँ से मैच करना है। देखो यहाँ जो फिटिंग लाइन टू फिटिंग लाइन हमने इसको मैच किया ऐसे।
अब ये जहाँ पे भी जा रहा है ना, तो ये मेरा यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक मार्क कर लिया, ठीक है, ये मार्क किया मैंने। अब देखो इसका मुझे डिफरेंस कितना मिल रहा है ना, कितना अंतर आ रहा है इसमें। ये पहले हमने यहाँ पे लाइन क्रॉस की थी, अब इसके बीच का मुझे देखना है कितना आ रहा है। इसके बीच अब आपको जितना भी अंतर मिल रहा हो, कितना का मिल रहा है, हाफ इंच है ना, 0.5 इंच का। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ से यहाँ इसका मैं सेंटर ही ले लूँगी, ठीक है। इसका मैंने यहाँ से यहाँ इसका सेंटर लिया, तो मुझे इसका सेंटर कहाँ मिला, देखो ये मुझे इसका सेंटर मिला, यहाँ मुझे इसका सेंटर मिल गया था, ठीक है। अब इसका सेंटर मिलने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसका देखो ये सेंटर से अब मैं क्या करूँगी, 1 इंच इतना नीचे आना है। कहाँ, इस सेंटर से 1 इंच इतना नीचे। तो मैं देखो इस सेंटर से 1 इंच इतना नीचे आई, तो मुझे यहाँ मिल गया, है ना। अब आपको थोड़ा और नीचे जाना है तो आप जा सकते हो, आपको क्या करना है, इधर क्रॉस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ इस पॉइंट पे मैंने इसको ऐसे क्रॉस किया। अब सेम यही हम इस पे भी कि डॉट हम कहाँ दें, तो हमें क्या करना है, जो हमारा गैप आया था ना उतने का हमने यहाँ पे डॉट दे दिया, और अब इस लाइन से इस लाइन का सेंटर लिया, फिर इन दोनों का सेंटर यहाँ आया, फिर उन दोनों का सेंटर बीच में ले लिया, और यहाँ पे हमने डॉट दे दिया, ठीक है। इतना पूरा कंप्लीट होने के बाद अब हम देखेंगे बेल्ट, है ना, विथ बेल्ट वाला बना रहे हैं हम, तो हमें बेल्ट का कैसे बनाना है। तो अब आपको यहाँ से ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि इतनी प्रोसेस तो हमने पहले कर चुके थे। और देखिए हाँ, अगर आपको 3 डॉट बनाना है तो 3 डॉट में देखो आपके ये दोनों तो कंपलसरी है ना, ये दोनों तो आपको कंपलसरी ही है कि ये तो दोनों लेना ही है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको चूज़ करना है, आप ये वाला डॉट ले लो चाहे ये वाला डॉट ले लो, ठीक है। तो हम 3 डॉट में इधर का ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला तो देखो हमारे साथ ऑलरेडी यहाँ पे हमको एक कम करना ही होता है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 डॉट ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 3 डॉट हो जाएगा, और इसको आप माइनस कर दो, इसको नहीं लेना, ठीक है। 3 डॉट ब्लाउज़ में अगर आप 3 डॉट चाहते हो तो इसको नहीं लेना है, ठीक है। 4 डॉट में तो हम लेंगे। बाकी की देखो सारी प्रोसेस आपको जो हमने पहले की है ना, अगर आपने 3 ब्लाउज अच्छे से बना लिए, बोथ डीप नेक, बोथ बैक नेक और फ्रंट डीप बैक पैक, अगर ये 3 क्या अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप सारे ब्लाउज़ बना लोगे, ठीक है। मेन हमारे 3 है वो आपको बनाना ही है। उसके बाद देखिए अब हम यहाँ से बेल्ट का देखेंगे। तो बेल्ट का हमें क्या करना है, इसको आप देखते जाइए, हमने यहाँ से ये इतना हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम देखेंगे, हम इसके लिए मुझे चाहिए हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट, है ना, शोल्डर टू लोअर चेस्ट, यानी ये देखिए ड्राइंग में हमारा ये शोल्डर है, तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट यानी हमें नीचे हमारा जो लोअर चेस्ट है वो कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, वहाँ हमें टेप रखना है, वो डिसाइड करना है। फिर नीचे हमें बेल्ट कितने इंच का देना है वो आपको डिसाइड करना है। किसी को 2 इंच का चाहिए, किसी को 2.5 का चाहिए, किसी को 3 इंच का चाहिए, लेकिन लोअर टू शोल्डर टू लोअर चेस्ट ये आपको देखना है ना कि आपका कितने इंच पे आ रहा है। उसके बाद देखो हमने यहाँ पे इस पर मैच शोल्डर टू लोअर चेस्ट देखा, तो देखो मेरा यहाँ पे आ रहा है ना 12 इंच था, तो मुझे क्या करना है, ये देखो मेरा आ रहा है 12 इंच, तो मुझे उसमें हाफ इंच प्लस करना है। तो 12 इंच मेरा यहाँ आ रहा था, तो मैंने हाफ किया, सो हाफ इंच प्लस किया, तो मुझे 12.5 यहाँ मिला, तो मैंने यहाँ पे एक मार्क कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ये वाला मार्क कर लिया। अब मुझे ये देखना है कि ये गैप मुझे कितना इंच का मिल रहा है, तो ये गैप देखो मुझे कितने इंच का मिल रहा है, 3 इंच का। तो अब ये 3 इंच का गैप मुझे पूरा यहाँ तक लेना है, ठीक है। जहाँ तक भी जैसे भी 3 इंच जा रहा है, देखो ऐसा ऐसा मैंने पूरा यहाँ तक 3 इंच का लिया, ठीक है। इसके बाद फिर आपको ऊपर कितने जाना है ना, यहाँ से आपको ऊपर कितना जाना है, हाफ इंच जाना है, 1 इंच जाना है, या 0.25 जाना है, या आपको ऐसा ही रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0.75 इंच गई हूँ, ठीक है। यहाँ से ऊपर में 0.75 इंच गई हूँ। अब इसके बाद सेम ये जो हमारा 3 इंच था ना, वो हमें यहाँ से हमें 3 इंच पे भी जाना है, ठीक है। यहीं से मैं टेप रखूँगी, इंची टेप 3 इंच का मुझे पूरा यहाँ तक मैं देख लूँगी, ठीक है। मेरा 3 इंच पूरा यहाँ तक आया। अब यहाँ से यहाँ मैं लाइन क्रॉस करूँगी, इसे मैच कर देना है, और इस लाइन को भी यहाँ से यहाँ आप मैच कर दोगे। अब देखो ये वाला आपको थोड़ा सा पॉइंट बनेगा, तो आप फ्रेंच कर्व से करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, आपको पॉइंट नहीं बनेगा और अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ से यहाँ ऐसे रखा और फ्रेंच कर्व से इसे मैच कर दिया,
फ्रेंच कर्व आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, है ना। आप मीशो से लो या फ्लिपकार्ट से लो, अमेज़ोन से लो, कहीं पे भी, और आपके जो पास मार्केट है वहाँ पे भी मिल जाएगा, आसानी से मिल जाता है, ठीक है। इतना सब कुछ मेरा होने के बाद अब फिर मैं क्या करूँगी, इसकी कटिंग करूँगी, ठीक है। तो इसकी कटिंग आप लोगों को कटिंग कर लेना है। और देखिए हमारा जो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बनेगा, क्योंकि यहाँ तो हमें बेल्ट देना है, तो मेरा यहाँ पॉइंट बनेगा। तो मैं क्या करूँगी, इसको माइनस कर देती हूँ, ठीक है। मैं इसे ऐसे कर देती हूँ। क्योंकि अब हमको यहाँ पे प्रिंसेस कट तो बनाना नहीं है ना, तो हम इसे ऐसा ही रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप इस पे डॉट ले लेना। तो आपको क्या करना है, हाफ इंच इतना आपको यहाँ पे, यहाँ से हाफ इंच इतना ऐसे करके आप डॉट लोगे, ठीक है। ये हाफ इंच, यहाँ से भी आपको हाफ इंच देखना है, ये हाफ इंच, यहाँ से ये हाफ इंच, आपका कुछ ऐसे करके आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से फिर आप सिलाई लगा लीजिएगा। तो अब आप इसकी ऐसे करके कटिंग कर लेना, ठीक है। मैं कटिंग भी करके दिखा देती हूँ। वो देखिए, आपको हमें क्या करना है, जो ये बेल्ट को जोड़ना है ना, तो आप क्या करोगे, इधर दोनों साइड आप सिलाई का ऐड करोगे, ठीक है। बेल्ट साइड भी और ऊपर साइड भी, ठीक है। आपको इसका सिलाई का इसमें ऐड करना है। ऐसे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और देखिए अब कटिंग ये मैंने बता दिया आपको, सेम ऐसी कटिंग करनी है, और पहले भी मैंने बता दिया था। अब हम जो बनाएंगे, अब हम बनाएंगे कटोरी वाला ब्लाउज़, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो अब रहेगी वो रहेगी कटोरी वाले ब्लाउज़ की, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी कटोरी ब्लाउज़ सीखना है तो आप जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप अपनी वीडियो, हमारी वीडियो को शेयर भी करो, ताकि आपके जो भी रिलेटिव हैं आप वो भी देख सकें, ठीक है। आप लोगों को और कौन से ब्लाउज़ सीखना है ना, वो आप कमेंट करना, ठीक है। बाय।